नर्मदा किनारे पर आज हम मौजूद हैं बेड़ा घाट पर। ओम अमरकंटक से जब नर्मदा नदी का उद्गम होता है तो मंडला जबलपुर होते हुए बेड़ा घाट का पड़ाव यहाँ पर आता है। और यदि हम इस बेड़ा घाट की बात करें तो यहाँ के जल की जो शुद्धता है वो आपको यहाँ नर्मदा नदी को छूने भर से उसका एहसास हो जाता है। भक्तिमय माहौल यहाँ पर नजर आता है। आप किसी भी घाट पर चले जाएं तो माहौल पूरा अलग बदला हुआ नजर आता है। बेड़ा घाट का हम आपको माहौल बताएं, धुआंधार जिस तरीके से यहाँ पर पानी बहता है उसी तरीके से धुआंधार यहाँ पर भक्ति का माहौल नजर आता है। शाम ढलने की बात हो या सूरज निकलने की बात हो, इसी तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आता है। चलिए हम कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप लोग तो यहाँ नर्मदा किनारे बसते हैं, नर्मदा के किनारे बसते हैं। कितना नर्मदा का विकास हो रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को कि आप लोग इतने दशकों से देखते हुए आ रहे हैं नर्मदा नदी के स्वरूप को? दशकों पहले जो नर्मदा नदी का स्वरूप था और उसमें अब क्या बदलाव नजर आता है आप लोगों को? बहुत बदलाव। जैसे पानी का स्तर बढ़ा हो, कम हो रहा हो, या लोग ज्यादा दर्शन के लिए आते हैं ना, आते क्या नजर आता है? कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसे किस्से जो आप लोगों को नर्मदा नदी से जुड़े, क्योंकि आप तो यहीं से जुड़े हुए ना? हम अपने माँ नर्मदा से जुड़े हैं। आज तक हमें इस शासन से मेरे को किसी चीज नहीं मिला है, सिर्फ इसका भक्ति, इसका नाम से तपस्या बस मेरा चल रहा है। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हो आप लोग जब यहाँ रहते हो, रमते हो? इसमें ऐसा होना चाहिए कि जिसके नाम से मैं तपस्या कर रहा हूँ तो उसका नाम से मेरे मदद चाहिए मेरे को। चलिए, लोगों को मदद चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए, कैसे विकास होना चाहिए? और भी विकास होना चाहिए और बढ़कर होना चाहिए। अभी जो सरकारें काम कर रही हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट। बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को फायदा, जिससे आपको लगता है कि अच्छी? सभी मिल रहा है, सबको घर, मकान, शौचालय, सभी कुछ, राशन पानी सब मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। आप लोग यहाँ घाट पर रहते हो, आप लोगों की दुकानें भी हैं, तो कितने लोग आ जाते होंगे यहाँ पर? कभी 1000 भी, 2000 भी, 500 भी। तो आपको लगता है कि संख्या और बढ़ना चाहिए, और इसके लिए क्या होना चाहिए? बढ़ना ही चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर घाट पे क्या होना चाहिए कि कुछ और व्यवस्थाएं जुटाई जाएं? सही बात है, और भी व्यवस्था जुटाई जाए तो हम लोग का भी भला होना चाहिए। अब देखो, हम लोग थोड़ी जनता आती है तो 150-200 मिलता है, वो ज्यादा जनता आएगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा, मेला भी लगता होगा यहाँ? हर साल मेला लगता है? मेला भी लगता है, सरस्वती घाट में भी लगता है। हमारा यहाँ तीनों घाटों में मेला लगता है। सरस्वती घाट में लगता, पंचपटी में, धुआंधार में आता है जनता मेला में वहाँ। अच्छा, अब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में मैं आपके पास ही आता हूँ। चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में जनप्रतिनिधि आएंगे और नेता भी आएंगे। क्या लग रहा है, आप तो खुद यहाँ से चुनी गई हैं, तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में और क्या आप ऐसा करना चाहेंगी, क्या मांग रखेंगे यहाँ पर कि कैसे इसका स्वरूप और बदले? मैं तो चाहती हूँ नर्मदा किनारे जो घाट हैं इनका मतलब रख रखाव अच्छा हो। ये पीछे वॉशरूम है, आप इनकी कंडीशन देख लीजिए, जो अभी की प्रत्यक्ष जो यहाँ की सरकार है, आप पूरा विकास यहीं से देख सकते हैं कि घाट का रखरखाव नहीं है, नाव का जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए वो नहीं। चुनाव आता है तो नर्मदा नदी को लेकर मुद्दे उठाए जाते हैं कि नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाया जाएगा, अविरल बनाया जाएगा, इसकी धार को और तेज किया जाएगा, जो निरंतर चलती रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब चुनाव में हो पाता है, मुमकिन हो पाता है, या सिर्फ चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं लोग? चुनाव के बाद तो भूलता ही है लोग। अभी तो पाँव भी पड़ेंगे कि दीदी वोट देना हमको, फिर बाद में कुछ नहीं कहेंगे। वोट के बाद तो भूल जाते सब लोग।
क्यों भूल जाते हैं, ये आपसे भी सवाल है, क्यों भूल जाते हैं लोग? और क्या बताइए क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल पता जाते हैं? नहीं, फिर हम लोग की कोई पूछ नहीं रहे भाई कहाँ बैठी हो कहाँ नहीं बैठी उनकी है। बताइए। वोट की जरूरत रहे थे तो नहीं भूलते हैं, हाँ। वोट के बाद तो वे भूले जाते चुनाव के बाद। क्या लगता है क्यों भूल जाते हैं, क्या होना चाहिए इस बार, क्या होगा वाकई में? जो वादे मुद्दे- करो पूरे होने। नहीं, इस बार जो मुझे पूरा विश्वास है, नर्मदा भैया पे विश्वास है कि बीजेपी की सरकार आएगी और जो भी हम बहनों की या आम नागरिक की जो समस्याएं हैं वो हल होंगी। कांग्रेस तो नर्मदा सेवा न्याय यात्रा निकाल रही है, वो कह रही है कि हम नर्मदा को साफ करेंगे। अभी तक आगे किया है क्या? बोलना और करने में बहुत अंतर होता है। चलिए, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ कि क्या वाकई में नर्मदा को स्वच्छ रखने के मुद्दे यहाँ सुनाई देते होंगे। सर, आप भी यही नर्मदा किनारे बसते हैं, नर्मदा के कई स्वरूप को आपने देखा होगा, क्या लग रहा है आपको, कितना विकास हुआ है और कितना भी बाकी है, क्या होगा? विगत 15-20 सालों में भेड़ाघाट को अच्छे फंड मिले हैं, तो विकास हुए, घाटों के विकास हुए हैं, अंदर बस्तियों में विकास हुए हैं और हमारे यहाँ कुछ सुविधा के साधन भी जुटाए गए हैं, लेकिन यहाँ का रख रखाव प्रॉपर नहीं हो पाता। बारिश में जब बाढ़ आती है तो घाटों के अगर सेट टूट जाते हैं तो वो बनाए नहीं जाते, घाट अगर टूट जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग नहीं होती, सालों लोग कहते रहते हैं। नर्मदा परिक्रमा का अपना महत्व है, आप भी नर्मदा परिक्रमा का अपने लोगों ने सुना होगा, राजनेता भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं, लाखों लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। जो पूरा परिक्रमा का जो पथ है, आपको लगता है कि सरकारों ने, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उतना विकास किया है कि लोग जो आम श्रद्धालु है वो आसानी से पूरा परिक्रमा कर सके? बीजेपी की सरकार ने काफी कुछ किया है कि जैसे परिक्रमा के लिए नौका बिहार से उतारते थे हम लोग, तो अभी हमारे विधायक भी थी बरगी विधानसभा विधवा सिंह जी, तो उनने कुछ फंड वगैरह भोपाल से निकलवा के ये पुल बनवा रही हैं। अब तो संजय यादव है विधायक। हाँ, पहले हमारी विधायक थी तो उनने काफी संजय यादव नहीं कर रहे यहाँ पर काम? करते हैं, बाकी उतना जो क्या है कि लोकल में क्या होता है कि जैसे नगर परिषद है तो नगर परिषद में कांग्रेस के लोग बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि खींचातानी मचती तो ज्यादा वो विकास हो नहीं पाता। जैसे आप लोगों का रोजगार तो यहीं से जुड़ा हुआ है, आप लोगों को क्या लगता है? सर, मैं एक छोटा सा केवट हूँ, नावाला हूँ। केवटों का तो पूरी जिंदगी नर्मदा नदी पर ही निर्भर करती है। नाविक अध्यक्ष हैं, ये संचालित करते हैं। तो लेकिन एक केवट होने के नाते केवटों के परिवार क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर, ऐसा है कि देखिए हम लोग 4 महीने बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि हम लोग की 8 महीने वोट चलती सर, 4 महीने वोट बंद रहती है, तो हम लोग क्या है कुछ न कुछ करके हम लोग अपना घर का बेरोजगार चलाते हैं, मदद नहीं मिलती बाबू। अच्छा, हर बार जब चुनाव आते हैं तो नर्मदा के आसपास के लोगों को रिझाने के लिए कई वायदे किए जाते हैं। इस बार आपको लगता है कि कोई नेता वोट मांगने आएगा तो आप बोलोगे कि हमारे लिए भी कुछ करिए? जी सर, तो बोलेंगे, ध्यान में रखेंगे वोट देते जी हुए? जी जी बिल्कुल करेंगे। हम लोग यही चाहते सर, देखिए हम लोग का 100 परिवार 110 लोग हम लोग हैं जी। हम लोग को बरसात में 1 बोरा गेहूँ मिलती है और थोड़ी सी दाल मिलती है 20 किलो, वो देते बस, उतने उधर कहाँ बच्चे पलेंगे, तो हम लोग पूरी मेहनत करके डंडा चलाते हैं सर, पूरा परिवार हम लोग पालते हैं हम लोग। तो क्या लग रहा है, आप लोग उद्गम स्थल से निकल कर आते हैं तो जहाँ जहाँ देखते हैं नर्मदा नदी को, क्या उतना काम हो रहा है? वोट मांगने तो नेता आपके पास ही आते होंगे। हाँ, सबके पास आते हैं सर। तो आप भी इस बार सवाल रखेंगे कि क्या होना चाहिए, नर्मदा के प्रति जो आस्था रखते हैं उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए व्यवस्थाएं जरूरी है सर। जैसे कि अभी अमरकंटक गए अपन लोग, वहाँ ध्वजा लगा के आए, वहाँ से माई आदेश दिए यहाँ के लिए, यहाँ से फिर हम आए हैं। आने जाने में हमारे कोई सुविधा ही नहीं हो पाता, जैसे कि बस होते हैं, तो उसी के तब में बैठे हैं, उतना दूर अमरकंटक से आए हैं। तो आने कहाँ तक जाओगे आप, कितना घूमोगे, क्या परिक्रमा? अब माई की यही कृपा है, जहाँ जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे। यहाँ पर तो सुविधा ही नहीं रहती क्या? अब तो साधन तो है ना? नहीं है, हमारी कोई साधन नहीं है, बस सिर्फ खुद के किराया दे के जैसे बोलेंगे ना, अपन बोलेंगे कि आप शैम्पू मत लगाओ, तेल नहीं लगाओ, तो अपन को उल्टा डांटते हैं। बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, बहुत लोगों से बोला भी आप शैम्पू तेल यूज ना करें, कि तू ना करे तू कौन है। स्वच्छता को लेकर बड़ा मुद्दा है, आम लोग भी जागरूक नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप अपना खुद देखो, आपको खुद में से नहीं जल पीने वाला है, ये पानी देखने में ग्रीन, हाथ में लेने की नहीं, पीने बेहतरीन, क्योंकि पीने वाला पानी पूरे बंदवे से पानी पी रहा है। आप गुजरात से लेके हर जगह चले जाएंगे,
पानी पीने वाला है, इसको अपन गंदा न करें। अपन जैसे किसी को बोले भैया आप यहाँ तेल शैम्पू न लगाए, क्यों हमें क्यों बोल रहा तू ऐसा बात, क्यों तो बिल्कुल लोगों को जागरूक होना चाहिए, यानी लोग जागरूक बने। नर्मदा नदी के सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पक्ष या विपक्ष या किसी राजनीतिक दल की नहीं है, बल्कि आम लोगों की भी है कि जो नर्मदा नदी को अशुद्ध करते हों, उसमें गंदगी फैलाते हों, उसको भी रोकने का काम है। साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो आराधना, जो आस्था रखते हैं नर्मदा के प्रति, उस आस्था को बरकरार रखना चाहिए। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार और हम चाहेंगे कि आप लोग उसको सुना दें कि क्या आप लोगों की यहाँ पर किस तरीके से लोगों को लुभाते हैं और क्या लगता है कि नर्मदा मैया आपकी सुनवाई करती हैं? माता पूरा माता करा, माता के भरोसे बैठे हम लोग तो। हाँ बिल्कुल, माता को दाव खा रहे हैं। क्या सुनवाई करती हैं माता? आप लोग इतनी आराधना कर रहे हैं, इतनी आस्था रखते हैं, यही सुना थे मैया भैया, सुना था मैया, वही के भरोसे रह रहे हैं, वही के भरोसे हैं। कोई खेती नहीं, कोई बाड़ी नहीं, माता के भरोसे बैठे हैं तो मैया दे ही दे है। क्या एक बार हम फिर चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा, क्योंकि शाम का समय हो चुका है और आप लोग जिस तरीके से भक्ति में नजर आते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी के किसी भी किनारे पे चले जाओ आप तो बिल्कुल आस्था जो लोगों की रहती है, भक्तिमय माहौल जो होता है वो नजर आता है। तो क्या अभी आप सुनाएंगे आप लोग किस तरीके से माहौल बनाते हैं? भक्तिमय माहौल है कि आप नर्मदा के किसी भी तट पर पहुंच जाएं तो इसी तरीके का नजारा आपको देखने को मिलता है। न सिर्फ नर्मदा किनारे बसने वाले लोगों की समस्याएं, बल्कि उनके आनंद के भी वो पल होते हैं जब वो पूरी तरीके से भक्ति के रंग में रंगे नजर आते हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में नर्मदा किनारे बसने वाले लोगों की भी कुछ समस्याएं होंगी, कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब उन राजनीतिक दलों को देने होंगे जो इस बार चुनाव लेने के लिए नर्मदा किनारे बसने वाले लोगों के बीच पहुंचेंगे। तो नर्मदा किनारे से न्यूज 18 मध्य प्रदेश का सफर इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के साथ।